ये भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जोहार छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका अभी अभी आपने भाषण सुना है, ऐसे श्रीमान विष्णुदेव जी साय, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान किरण देव जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज जी पांडे और सुश्री लता जी उसंडी, और हमारे किसान मोर्चे के तेज तर्रार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार जी चाहर, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जो पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे अरुण साह जी, और उप मुख्यमंत्री दूसरे हमारे श्री विजय शर्मा जी, कृषि मंत्री श्री रामविचार जी देताम, और छत्तीसगढ़ सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ के सांसदगण, विधायकगण, अन्य पदाधिकारी एवं इस सभा में मौजूद छत्तीसगढ़ के मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता के सामने खड़ा हुआ हूं। और आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है, तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है, लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ अथवा जोहार कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर छत्तीसगढ़ के आप सभी किसान बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इसी 2023 के दिसंबर में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बेहद प्यार दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की आपने स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बनाई है, और छत्तीसगढ़ को लंबे अरसे के बाद एक कोई हमारा आदिवासी समाज का, गरीब समाज का एक भाई मुख्यमंत्री के ओहदे पर विराजमान हुआ है। बहनों भाइयों, जिस समय विष्णुदेव जी साय बोल रहे थे, मैं उनके हर वाक्य को गंभीरतापूर्वक सुन रहा था, और साथ ही विष्णुदेव जी साय को मैं नीचे से लेकर ऊपर तक मैं देख रहा था। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि विष्णुदेव जी साय इतना अच्छा बोलते हैं। पहली बार एक प्रभावी तरीके से बोलते हुए विष्णुदेव जी साय को मैंने देखा है, और मैं कह सकता हूं कि विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ तेजी से आगे जाएगा। बहनों भाइयों, हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, उस आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार आते ही यहां पर 100 दिन में ही जो विकास पटरी से उतर चुका था, वह हमारा विकास अब पटरी पर लौट आया है। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम पहली बार जी किसी ने किया था, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन बीच में 5 वर्षों के लिए यहां पर जो कांग्रेस की हुकूमत आ गई है, कैसी सरकार चली है, भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला था, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को एहसास होगा। आज मैं छत्तीसगढ़ की जनता से यही कहने आया हूं, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है, और जो छत्तीसगढ़ राज्य विकास की पटरी से उतर चुका है, उसको पुनः विकास की पटरी पर लाने का काम यदि कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। छत्तीसगढ़ को जिन लोगों ने 5 वर्षों में कांग्रेस के लोगों ने बर्बाद किया है, तो छत्तीसगढ़ के भाग्य को संवारने का सामर्थ्य भी यदि किसी पार्टी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। मैं जानता हूं यह भगवान प्रवीर की धरती है छत्तीसगढ़, मैं जानता हूं यह वीर गुंडाधर की धरती है छत्तीसगढ़, मैं जानता हूं यह छत्तीसगढ़ शहीद वीर नारायण सिंह की धरती है, और ऐसे लोगों की धरती पर आप सभी किसान भाइयों से मुझे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। छत्तीसगढ़ को मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब मैं यहां प्रभारी था, राष्ट्रीय महामंत्री था भारतीय जनता पार्टी का, उसी समय छत्तीसगढ़ में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। छत्तीसगढ़ के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूं। छत्तीसगढ़िया कल्चर से, छत्तीसगढ़िया संस्कृति से भी मैं अच्छी तरह परिचित हूं। और मैं जानता हूं यह छत्तीसगढ़ के अंदर एक अद्भुत सामर्थ्य है मेरे बहने भाइयों, अद्भुत सामर्थ्य है। और यह छत्तीसगढ़ किसानों का गढ़ है। हमारे हिंदुस्तान में किसानों का गढ़ यदि कोई माना जाता है तो छत्तीसगढ़ माना जाता है मेरे बहनों भाइयों। और मैं यह भी सच्चाई समझता हूं, यदि हमें छत्तीसगढ़ का भाग्य यदि बनाना है तो हमें अपने यहां के किसान भाइयों के भाग्य को बनाना पड़ेगा, तभी जाकर यह छत्तीसगढ़ राज्य विकास की ऊंचाइयों को छू सकता है। इस सच्चाई को मैं अच्छी तरह जानता हूं। और सबसे मेहनतकश जनता भी हमारी छत्तीसगढ़ की है, इस सच्चाई को भी जानता हूं। हिंदुस्तान में कोई राज्य जो धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है बहनों भाइयों, तो आपका राज्य छत्तीसगढ़ या धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। मैं गांव में जाकर किसानों को अपने शरीर का पसीना बहाते हुए देखा है। और आप जानते हैं, पैसा यदि प्राप्त होता है तो पसीने से ही प्राप्त हो सकता है। भारत भी यदि धनवान होगा तो भारतवासियों के पसीने के परिणाम स्वरूप ही यह भारत धनवान होगा। और मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता की सामर्थ्य पर, हमें पक्का विश्वास है आप सबकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर। इसलिए विगत 5 वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है, उसको पटरी पर लाने का काम आप सबके समर्थन से यदि कोई कर सकता है तो आपका मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी साय ही कर सकता है मेरे बहने भाइयों, और उनके नेतृत्व की यह सरकार कर सकती है। मैं जानता हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं जानता हूं किसानों के अंदर वह सामर्थ्य है जो मिट्टी से भी सोना निकाल यदि कोई सकता है तो किसान ही निकाल सकता है। मिट्टी से सोना भी पैदा कर सकता है तो किसान। मेरी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर मेरे किसान भाइयों इस हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़ी है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहले जब हमारी 2014 में सरकार आई, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कहते थे हमारी प्रतिबद्धता क्या है, तो हम कहते थे गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान और माताओं और बहनों का सम्मान, यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। इनका उत्थान होना चाहिए। और आपने देखा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही उसी दिशा में हम लोगों ने तेजी से कदम आगे बढ़ाया है। और आज हालात पूरी तरह से बदलते जा रहे हैं। आपको पता नहीं, जानकारी हो या न हो, लेकिन आज आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की नीतियां बनाई हैं, जिस तरीके से सरकार चलाया है, मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर हो चुकी है बहनों भाइयों। आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह नीति आयोग कह रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी के संकट से बाहर हो चुके हैं। और यकीन दिलाता हूं, इस बार मोदी जी के नेतृत्व में आप सरकार बनाइए बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में हम लोग एक भी गरीब नहीं रहने देंगे, एक भी गरीब नहीं रहने देंगे। यह हम लोगों का वादा है। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार होने के नाते मोदी जी ने फैसला किया था, हम एक भी झोपड़ी नहीं रहने देंगे, एक भी हम कच्चा मकान नहीं रहने देंगे, सबको पक्का मकान मुहैया कराएंगे, पक्का छत मुहैया कराएंगे, हर घर में नल के द्वारा जल मिलेगा। यह संकल्प लिया था और यहां की कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। जब उनका अंतिम वर्ष आया उनके कार्यकाल का, तब उन्होंने अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश की ताकि छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों में धूल झोंका जा सके। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ की जनता गरीब हो सकती है,
लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता कितनी जागरूक है इस हकीकत को मैं समझता हूं और इस बार परिवर्तन करके इस छत्तीसगढ़ में अपनी जागरूकता को छत्तीसगढ़ की जनता ने सिद्ध कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सॉइल हेल्थ कार्ड, मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित कार्ड हमारी सरकार ने हिंदुस्तान के किसानों को देना शुरू किया है। पता नहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने लोगों को दिया है कि नहीं दिया, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन विष्णुदेव जी शायद जब मेरे साथ आ रहे थे गाड़ी में, उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री जी चिंता मत करिए, मैं 1 साल के अंदर हम सॉइल हेल्थ कार्ड सभी किसानों को मुहैया कराएंगे ताकि किसान समझ सके कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, हमारी मिट्टी में किस चीज की कमी है, हम अपनी मिट्टी में क्या मिला दें ताकि हमारी मिट्टी की उत्पादकता बढ़ जाए। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड का बहुत ही उपयोग है और देश भर में हम लोगों ने 23 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिया है। कभी आपने सोचा था किसान को 6-6 हजार रुपया हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिल जाएगा? इतना ही नहीं, 95,000 से वनाधिकार पट्टाधारी किसान उन लोगों में शामिल हैं जिनको कि हम लोगों ने 6,000 दिया है। और मैं मानता हूं कि अब छत्तीसगढ़ में भी लोगों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया किसानों को प्राप्त निश्चित रूप से हो रहा हो। बहनों भाइयों, खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए अब यूरिया डालते हैं, खाद डालते हैं। अब आप जानते हैं बराबर खाद की कीमत बढ़ती रहती है, बराबर खाद की कीमत बढ़ती रहती है। अमेरिका में, कान खोलकर सुन लीजिए, अमेरिका में एक बोरी यूरिया खाद की कीमत 3,000 रुपये है। और हमारे मोदी जी ने वह करिश्मा कर दिया है, भले ही अमेरिका दुनिया का धनवान देश हो, 3,000 रुपये में एक बोरी खाद मिलती हो, लेकिन भारतवर्ष दुनिया का अकेला देश है जो 300 रुपये में एक बोरी यूरिया खाद मुहैया कराने का काम करता है। मेरे बहनों भाइयों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, सारी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है, लेकिन महंगाई को भी नियंत्रित करने का काम यदि किसी ने किया और किसानों के खाद और बीज की कीमत यदि नहीं बढ़ने दी तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको नहीं बढ़ने दिया है। मेरे बहनों भाइयों, किसानों की परेशानी हम लोग किसी भी सूरत में, आप भरोसा रखकर जाइए, समय लग सकता है, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लग सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में हम अपने किसान भाइयों की परेशानी नहीं बढ़ने देंगे। यह राजनाथ सिंह की गारंटी नहीं है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। मेरे बहने भाइयों, यह भरोसा लेके आप सब जाना। और मैं जानता हूं मोटा अनाज, छत्तीसगढ़ में मोटा अनाज भी पैदा होता है, गरीब भाई बड़ी संख्या में मोटा अनाज खाते हैं। मेरे किसान भाइयों, जो मोटा अनाज पैदा करते हैं, जिसको प्रधानमंत्री ने श्री अन्न कहा है, आपको मालूम है ऐसा मोटा अनाज का प्रचार कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने, ऐसा मोटा अनाज का प्रचार कर दिया है, खुद प्रधानमंत्री भी मोटा अनाज खाते हैं और आपको यकीन नहीं होगा, इस देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मोटा अनाज खाता है। और आज अपने विष्णुदेव जी शाह के यहां जब मैं खाना खा रहा था, मैंने कहा विष्णुदेव जी शाह, आप भी मोटा अनाज खाना शुरू करिए, देखिए आपकी सेहत पर कैसे एकदम बुलंदी आ जाती है। यह उनको भी हमने सुझाव दिया है। मेरे किसान भाइयों, आपको विश्वास नहीं होगा, अभी एक दुनिया के 20-22 देशों का एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, जिसे हम G20 का सम्मेलन कहते हैं। G20 के सम्मेलन में अमेरिका, जापान, जर्मनी, कहां से बड़े बड़े देशों से, 20 देशों से लोग आए थे। जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने आपके पसीने का सम्मान करते हुए, मेरे किसान भाइयों, आपके पसीने का सम्मान करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, हिंदुस्तान का हमारा किसान यदि मोटा अनाज खाता है तो दुनिया से आने वाले बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों और मेहमानों को मोटा अनाज खिलाएंगे। तो G20 के सम्मेलन में हम लोगों ने मोटा अनाज उन्हें खिलाने का काम किया था। यह है भारत। खेती का बजट सुनना चाहते हैं आप? 2014 के पहले यह कांग्रेस की सरकार थी, केवल 25,000 करोड़ का बजट रखती थी।
आज हमारे प्रधानमंत्री ने इस बजट को बढ़ाकर 5 गुना 1,25,000 करोड़ रुपए कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, आपके लिए किया है। फसल बीमा योजना, इसे लागू किया है। पिछले 10 वर्षों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपने विष्णुदेव जी शाह को। बहनों भाइयों, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य शायद जहां तक मुझे ध्यान है 2,183 रुपया प्रति क्विंटल है। और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी ने कहा कल से ही करेंगे। कब से करेंगे विष्णुदेव जी? कल से करेंगे। कब से करेंगे? आप वह दे रहे हैं ना 1,000 रुपया अतिरिक्त धान पर देंगे। 12 तारीख को 1,000 रुपया जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उससे अधिक दे चुके बहने भाइयों, और आगे भी आपको मिलता रहेगा। कमाल किया है आपने। और इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने दाल हो, इन सब सारी चीजों की चर्चा नहीं करूंगा, धान की एमएसपी और कांग्रेस गेहूं प्रति क्विंटल जो है 1,040 रुपया दे रही थी। हम जानते हैं कितना देंगे आपको? जानते हैं? कांग्रेस गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,040 रुपया आपको दे रही थी। हम आपको देंगे 2,125 रुपया प्रति क्विंटल मेरे किसान भाइयों। और साथ ही साथ मोटा अनाज छत्तीसगढ़ में आप पैदा करो, यकीन दिलाते हैं कि आपका मोटा अनाज हमारी सरकार खरीदेगी और दुनिया के बड़े बड़े देशों को एक्सपोर्ट करेगी। दुनिया के दूसरे देशों में हमारी सरकार भेजेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारी सरकार ने छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया है। खुरपका की बीमारी होती है कि नहीं? जब पीछे के किसान बतलाइए, जानवरों को खुरपका की बीमारी होती है कि नहीं? जब बोलिए, हाथ उठाइए पीछे। और मुंहपका की बीमारी होती है कि नहीं? किसानों को होती है कि नहीं? मुफ्त में टीका लगेगा, मुफ्त में टीका लगेगा। 1 पैसा भी किसानों को नहीं देना पड़ेगा मेरे बहनों भाइयों। और साथ ही साथ किसान समृद्धि केंद्र भी खोले जाएंगे। कैसे किसान खुशहाल हो सकता है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी आपको किसान समृद्धि केंद्रों से प्राप्त हो सकती है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं, किसान का बेटा होने के नाते, बिना किसान के और बिना गांव के विकास के भारत के विकास की कल्पना किसी भी सूरत में की ही नहीं जा सकती मेरे बहनों भाइयों। मेरा यह पक्का विश्वास है। अब आपको जानकर खुशी होगी, मेडिकल कॉलेजेज जितने थे उससे 2 गुना से अधिक हम लोगों ने बढ़ा दिया। क्यों? कि गांव के लोगों का भी वहां इलाज हो सके, विधिवत इलाज हो सके। आदिवासियों की शिक्षा के लिए एकलव्य विद्यालय भी खोल दिया। कांग्रेस के समय यह सब सारे काम नहीं हो पाए। पीएम विश्वकर्मा योजना हम लोगों ने प्रारंभ की, कर्ज दे रहे हैं। यहां तक कि पटरी पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर जिन्हें कहते हैं, उनको भी कर्ज मुहैया करा रहे हैं। 78 लाख लोगों को कर्ज मुहैया कराया है मेरे बहनों भाई हम लोगों ने। और आदिवासी भाइयों के लिए किसी ने बिरसा मुंडा का सम्मान नहीं किया। हमारे महापुरुष बिरसा मुंडा का सम्मान किसी ने नहीं किया। पहली बार 15 जनवरी को बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाने का फैसला आज किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी की